हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स। आज जो जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो डायरेक्टली आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ से। और ये जॉब अपॉर्चुनिटी वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए है जो गेट 2022 या फिर 2023 या फिर 2024 का वैलिड गेट स्कोर कार्ड रखे हुए हैं। ये जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन का तरीका है वो ऑफलाइन मोड से है। और क्योंकि आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की एक आदत है, इसलिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से आपको डिटेल तरीके से अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में। तो यहाँ पे पूरी डिटेलिंग मैं आपको अलग से फिर से बताऊँगा। सबसे पहले रीड करके समझते हैं कि ये जॉब अपॉर्च्युनिटी क्या है और इसमें आपको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए और इसकी पूरी क्राइटेरिया क्या है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्रेटरीट की तरफ से वैकेंसी नोटिस है और डिटेल में ये लिखा गया है कि जो क्वालिफाइड गेट एग्जाम्स और गेट स्कोर कार्ड जिनके पास है, जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन ब्रांच से है, उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया हुआ है और 160 वैकेंसीज है जिसपे ये फॉर्म फिलिंग चल रही है। ठीक है? और जो पोस्ट है वो है डिप्टी फील्ड ऑफिसर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप्टी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल लेवल 7 का आपका पे मैट्रिक्स रहेगा और ये एक नॉन गेजेटेड पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटरीट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। यहाँ पे जो एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे 30 इयर्स आपका एज लिमिट होना चाहिए, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर बीटेक का मतलब बैचलर इन टेक्नोलॉजी या फिर मास्टर साइंस की मास्टर डिग्री इन साइंस की भी आपके पास अगर इस डिसिप्लिन में जो डिसिप्लिन आगे मेंशन किया जाएगा उस डिसिप्लिन में अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब अपॉर्चुनिटी यूँ भी खास है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस में या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये जो जॉब की वैकेंसी की डिटेलिंग जो है वो 21st ऑफ सितंबर 2024 को आने वाला है। उसके पहले आज 13th ऑफ सितंबर 2024 को मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ और इस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, आपकी फॉर्म फिलिंग उस पर्टिकुलर सेंटर में पहुँचने का जो लास्ट डेट है, वो 21st ऑफ अक्टूबर 2024 का है। तो ये भी डिटेलिंग मैं एट द एंड पूरी डिटेल आपको दिखाऊँगा। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट तरीके से आपको ध्यान में रखना है, वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गेट स्कोर कार्ड से इसको अप्लाई करना है। डिप्टी फील्ड ऑफिसर का आपके पास पोस्ट होगा और मंथली इनकम आपका 95,000 होगा, इंक्लूडिंग ऑल एमोल्यूमेंट्स। यहाँ एज लिमिट की बात मैंने 30 इयर्स की कर रखी हुई है, रिलैक्सेशन भी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन-कौन से ब्रांचेस में आपके पास अगर गेट स्कोर कार्ड है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर ब्रांच में अगर आपका बीई या फिर बीटेक की डिग्री है, आपके लिए 80 वैकेंसी है, लेकिन आपका जो गेट का पेपर है वो सीएस में होना चाहिए। कोड जो है वो सीएस है, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए। 80 वैकेंसीज उसमें है और आपका जो कोड है, वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी का, ठीक है? तो ईसी में या फिर सीएस में अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है 2022 का, 2023 का या फिर 2024 का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसीज़ है उसका 5 टाइम्स स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा या फिर आप बोल सकते हैं इंटरव्यू के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 80 प्लस 80 दैट इज़ इक्वल टू 160 इंटू 5 टाइम्स दैट मीन्स 800 स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है फॉर इंटरव्यू, ठीक है? इंटरव्यू के लिए जो सेंटर्स है वो चेन्नई, गुड़गांव, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई कैंडिडेट शुड ऑप्ट एनी किसी एक सेंटर को आपको ऑप्ट करना है जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन गेट स्कोर है, उसके बाद इंटरव्यू है, उसके बाद मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑब्वियस है वो होगा ही होगा। ठीक है? आगे हम लोग बात करें कि एलिजिबिलिटी जो है वो बेस करती है कि आपके पास 10+2 है, प्लस बीई है, बीटेक है, एमएससी है और उसके अलावा वैलिड गेट स्कोर कार्ड है। कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म फिलिंग के लिए आपके पास यहाँ नीचे एक फॉर्म दिया गया है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले लेंगे ए4 साइज़ के पेपर में और उसके बाद ब्लू ब्लैंक पेन से ब्लॉक लेटर्स या फिर कैपिटल लेटर्स में ही आप इसका फॉर्म फिलिंग करेंगे। फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से इस पर्टिकुलर पोस्ट बॉक्स में भेजना है और आप इसकी डिटेलिंग को एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आप इसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है?
बाकी जो चीज़ें हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको क्या और करना है। ये आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि गेट 2022, 23 या फिर 24 के गेट स्कोर के बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है? अब मैं एक समरीज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो फॉर्म भरने में। सबसे पहले रिक्रूटमेंट जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से आया हुआ है। पोस्ट नेम है डिप्टी फील्ड ऑफिसर डीएफओ जिसको बोला जाता है। ये एक टेक्निकल पोस्ट है। वैकेंसीज़ जो है वो 160 है, ठीक है? सैलरी जो है वो 95,000 लेवल 7 का आपको दिया जाएगा। आगे हम लोग बात करें कि जॉब लोकेशन ऑल इंडिया कहीं भी दिया जा सकता है। अप्लाई करने का जो स्टार्ट डेट है वो 21 सितंबर 2024 है। अभी इसके वेबसाइट में कोई भी डिटेलिंग आपको नहीं मिलेगी। ना तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में मिलेगा, ये सारी डिटेलिंग 21 सितंबर को आने वाला है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में और वेबसाइट में, उसके पहले मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो 21 अक्टूबर 2024 का है, यानी कि 1 महीने के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए ऑफलाइन अप्लाई करने का डेट दिया गया है। मोड ऑफ अप्लाई जो है वो ऑफलाइन है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं cabsec.gov.in तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए है .gov.in इसमें आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं फ्रॉम 21st ऑफ सितंबर एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं है जनरल ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए पूरे ₹0 है एज लिमिट जो है वो 18 टू 30 है एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा एज का जो कैलकुलेशन है उसका एंड डेट जो है वो 21st ऑफ अक्टूबर 2024 के बेसिस पे आपको करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन बीई बीटेक एमएससी हो सकता है प्लस आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए वैलिड गेट स्कोर कार्ड फ्रॉम गेट 2022, 2023 या फिर 2024 का। आगे हम लोग बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। कैंडिडेट्स का बेस्ड ऑन गेट स्कोर पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। ठीक है? आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, जो डिटेलिंग दी गई है और जो मैंने बताया उसके अनुसार। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद ब्लू या फिर ब्लैक पेन से ब्लॉक लेटर्स में आप उसको फॉर्म को फिलिंग फिलिंग कर लीजिएगा। जो भी फोटोज़ एंड बाकी अटैचमेंट उसकी डिटेल्स में आपको अटैच करना है, उसको आप ज़रूर से अटैच कीजिएगा और ऑर्डिनरी पोस्ट से उनके एड्रेस पे भेज दीजिएगा, ठीक है? अगर हम लोग बात करें कि किस पोस्ट ऑफिस को आपको भेजना है, तो ये इसके पोस्ट ऑफिस का डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया है, आप इसमें भेज दीजिएगा और ये जो आपका न डे सारे फॉर्म भरने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रीच करने का लास्ट डेट जो है वो अक्टूबर 21st 2024 है, उसके पहले आप इस काम को कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है 2022, 2023 या 2024। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ज़रूर से लगा होगा कि अगर आप गेट में अपीयर होते हैं तो डेफिनिटली काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम पीएसयू टू गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्रेटरीट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में और उसके अलावा सेंट्रल इंडिया के बाद अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करें तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे स्टेट्स भी आपको ये अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं कि गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप उसके असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग गेट स्कोर की बात करें तो आपका गेट स्कोर अगर इस पर्टिकुलर ब्रांचेस में कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका कोड सीएस और ईसी है अगर 500 600 700 अगर आपका रैंक है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत दिनों बाद आई है और इसका जो बेसिक पे है वो बहुत अच्छा है सीट्स भी बहुत अच्छे हैं 160 है बस आपको इंटरव्यू की गजब से तैयारी करनी है अगर आपको लगता है कि इसमें सिलेक्शन हो गया तो फॉर्म ज़रूर भरना। फॉर्म भरने के लिए जो भी हेल्प चाहिए, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और इंटरव्यू के लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए फॉर द ब्रांच का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो डेफिनिटली आई विल बी अवेलेबल और गिव यू द सजेशंस एंड क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू, ठीक है? इसके पहले कि आप वीडियो को छोड़ें, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी से अगर आप करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएँगे। तो शिखर बैच एक है जो कि 2026 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए आप जॉइन कर सकते हैं और एक प्रतिष्ठा बैच है जो कि 2025 इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप जॉइन कर सकते हैं। सारे एजुकेटर्स आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेस आपको मिल जाएँगे। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अनअकैडमी का और यहाँ पे डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हैं। बस आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा। जिस कोड को यूज़ करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, वो कोड मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एसडी सर 10 ASDSIR 10 इस कोड को यूज़ करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है?
तो और भी काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए ओपन होती रहेगी बेस्ड ऑन गेट स्कोर कार्ड। तो आपको गेट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है और एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड किसी भी तरीके से हासिल करना है। 2025 के लिए, 2026 के लिए और जो अपॉर्च्युनिटीज़ प्रीवियस गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे है, वो तो आपको आगे आने वाले दिनों में भी दिखेगा। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर।